এলপিজি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, দেশের ক্ষতি করা হচ্ছে বলে আজ আক্রমণ শানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধের প্রভাব প্রতিটি দেশেই পড়েছে, এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য ভারত সব রকম চেষ্টা করছে। এনার্জি সেক্টরে আত্মনির্ভর হচ্ছে ভারত। কোভিড কালের মতো এই সময় পার করে ফেলবো, দেশের নাগরিকদের উপর যতটা কম প্রভাব পড়ে সেই চেষ্টাই করব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और दूसरा, एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारा हर संभव प्रयास होगा कि देश के किसान, देश के नागरिकों के जीवन पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। साथियों, आज के इस अहम समय में, आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो, उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।